अगर कोई आदमी चाहे तो मन से खुद को इतना मजबूत बना सकता है कि उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए, वो उसका ध्यान कभी नहीं भटका पाएगी। आज हम लोग स्त्री आकर्षण को लेकर एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। देखते ही देखते वहां पर उनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कुछ दिन बाद एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई और उसने कहा कि आप तो बड़े राजा के परिवार लगते हैं, फिर आपने जवानी में ही सब कुछ छोड़कर सन्यासी क्यों बन गया? तब बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था कि शारीरिक मोह माया से ऊपर उठना। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध भी इसके लिए राजी हो गए। पूरे गांव को जब इस बारे में पता चला तो वहां के मुखिया बुद्ध से मिलने आए और उन्हें उस स्त्री के घर जाने से मना किया, क्योंकि उनको लगता था कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बहुत लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया हुआ था। गांव के मुखिया की सारी बात सुनकर बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया। फिर उनसे कहा ताली बजाने के लिए। तब मुखिया ने जवाब दिया, मैं ताली कैसे बजाऊं? मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि आपने दूसरा हाथ पकड़ा है। तब बुद्ध ने कहा कि जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष चरित्र वाले ना हो। जरा खुद सोच कर देखो, अगर उसने पुरुष के साथ गैर संबंध बनाया हो, चरित्र खराब किया हो, तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है जितना कि उस स्त्री का है। उनका चरित्र भी तब खराब होगा, लेकिन अगर चरित्र अच्छा है तब फिर स्त्री का भी अच्छा होगा। यह बात सुनकर गांव के मुखिया और सारे लोग शर्मिंदा हो गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये था कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तो उसमें उस आदमी का भी दोष है, भले ही कोई कितना भी आकर्षित क्यों ना हो। बाहर चाहे कितनी भी अश्लीलता क्यों ना हो, यह हमारे ऊपर है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।